has 4 subordinate, ठीक है, and 4 tasks to be performed, 4 tasks to be performed, ठीक है, और 4 टास्क परफॉर्म करने हैं. द सबऑर्डिनेट्स differs in efficiency, ठीक है, and the task differ, और टास्क डिफर कर रहा है in their intrinsic difficulty, in their intrinsic difficulty, ठीक है. और कह रहा है his estimate, उसका estimate क्या है, his estimate to of the time, each man would take to perform each task is given in the matrix below, ठीक है. अब इसमें देखो ये 4 टास्क और 4 सबऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इसमें टाइम आपको दे रखा है, ठीक है. टाइम दे रखा है कि भाई ये व्यक्ति इस टास्क को कंप्लीट करने में इतने घंटे लगा रहा है, ये व्यक्ति इस टास्क को करने में इतने आवर्स लगा रहा है, ठीक है. तो इधर तो है टास्क और इधर है मैन, ठीक है. कितने हैं मैन, 4 ही व्यक्ति हैं और 4 ही टास्क है हमारे पास, तो बैलेंस है. पहले तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है. अब आप जो डिपार्टमेंटल हेड है उसका क्या वर्क होगा, वो क्या चाहेगा, डिपार्टमेंटल हेड क्या चाहेगा, बताएं कोई भी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी डिपार्टमेंटल हेड की, एनीबडी एल्स प्लीज बताएं. बोले भाई डिपार्टमेंटल हेड क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि कम समय में, कम टाइम में मेरे चारों टास्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है. तो कौन सा टास्क मैं किस पर्सन को दूं, ठीक है, कौन सा टास्क मैं किस व्यक्ति को दूं जिससे मेरा जो टास्क है वो कम समय में मैं कंप्लीट कर लूं. बात समझ में आ रही है, जिससे मैं टास्क कम समय में कंप्लीट कर लूं, ठीक है. 11 है यहाँ पर, ये 13 है और यहाँ 28 है, 14 है, 26 है, 38 एंड 19, ठीक है, 18 और 15, ठीक है, एंड 19, 26, 24 एंड 10, ठीक है. ये जो आपको दे रखा है इसमें, ये क्या दिया हुआ है, यानी इस टास्क को, इस मैन को कंप्लीट करने में 18 आवर्स लगता है, एफ को, ए टास्क को कंप्लीट करने में 26 आवर्स लगते हैं. तो क्या मैं एफ को ये वाला टास्क दूंगा, बताएं भाई, मेरी क्या स्ट्रेटेजीज यूज करूं कि जिससे मेरा कम से कम मेरे को टाइम यूज
में आए, तभी तो भाई। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि how should the task how should the task be allocated one to a man so as minimize the total man hours। क्लियर है? ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का, फिर अपन आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? हाँ, स्क्रीनशॉट लिया आपने? यस सर। यस ओके, चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये बैलेंस है या नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टास्क इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्लियर है? या बोल सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये बैलेंस है। ठीक है भाई, अब मेथड यूज करेंगे बाय हंगेरियन मेथड। टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, हंगेरियन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, रो मिनिमाइज करते हैं, रो मिनिमाइज करेंगे। क्या स्टेप होती है इसकी, द subtracting the smallest element from every element, subtracting the smallest element from every element of the corresponding row। ठीक है, ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो, यानी एवरी रो में देखना है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ भाई, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट रो की बात करते हैं। टू थ्री फोर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे टास्क हो गए ABCD, ठीक है। ये मैन हो गए फर्स्ट सेकंड, EFGH, ठीक है। अच्छा, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 11। 11 को बाकी सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करो,
तो 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 26 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 15, ठीक है। 17 में से 11 जाएगा तो 6 बचेगा, और 11 में से 11 जाएगा तो 0। सेकंड रो में चेक करें, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 13, तो 13 में से 13 जाएगा 0, 28 में से 13 जाएगा 15 बचेगा, ठीक है। 14 में से 13 गया तो 1 बचेगा, 26 में से 13 जाएगा तो 13 बचेगा। क्लियर है भाई, स्टेप क्लियर है। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 15, 15 को बाकी सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना बचेगा 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 23, दैट मींस 23 आ जाएगा, और 19 में से 15 जाएगा तो 4 बचेगा, एंड 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा, और 15 में से 15 जाएगा तो 0। एंड अगेन लास्ट रो, सबसे छोटा एलिमेंट 10 है, 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बचेगा, और 26 में से 10 जाएगा तो 16 बचेगा, एंड 24 में से 10 जाएगा 14 बचेगा, और 10 में से 10 जाएगा 0। हाँ भाई, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई सबकी, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। हाँ बोले। यस सर। अब स्टेप 2 पे जा रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या होगी, कॉलम मिनिमा करेंगे, कॉलम मिनिमाइज करेंगे। यही स्टेप वापस से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है। यही लैंग्वेज आप लिखना। चलो मैं, आप लोग लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप कॉलम मिनिमाइज भी लिखोगे तो चल जाएगा, उसको पता है कि भाई कॉलम मिनिमाइज में क्या करते हैं हम, ठीक है। ये मेरे 4 टास्क हो गए, 4 सबऑर्डिनेट्स हो गए, ये 4 टास्क हो गए, ठीक है। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हाँ भाई, मैंने आपको बताया था कि एवरी रो एवरी कॉलम में एक 0 होना चाहिए। तो पहली रो में, पहले कॉलम में चेक करो क्या एक 0 है, तो मुझे इसमें 0 नहीं बनाना है, यानी इसको मैं ऐसे कैसे लिखूंगा 7 0 23 और 9, ठीक है। अच्छा, सेकंड रो में 0 है, सेकंड कॉलम में 0 है नहीं है, तो अब इसमें कॉलम मिनिमम अप्लाई करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट है 4, 4 को बाकी सारे एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में से 4 जाएगा 11, 15 में से 4 गया 11, 4 में से 4 गया 0, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, थर्ड कॉलम में चलें, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 1 में से 1 0, 3 में से 1 गया 2, 14 में से 1 जाएगा 13, और थर्ड कॉलम में तो ऑलरेडी 0 है ही, लास्ट वाले कॉलम में, फोर्थ कॉलम में 0 13 0 0। हाँ भी क्लियर है, स्टेप सेकंड क्लियर है आप लोगों को। स्टेप थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या कहती है कि सिंस every row and every column, every row and every column have at least one 0, ठीक है। then give the zeroth assignment, then give the zeroth assignment, और हम 0 को असाइन करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब असाइनमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं। पहली रो में मैंने आपको बताया था कैसे चलते हैं, फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो पहले रो वाइज चलते हैं फिर कॉलम वाइज। फर्स्ट रो में देखेंगे क्या एक 0 है, सिंगल एक 0 दिख रही है, हाँ है, तो इसको मैंने असाइन कर दिया। इसकी करस्पॉन्डिंग अगर कॉलम में कोई 0 है तो उनको क्रॉस आउट कर देते हैं, ऐसे क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड रो में चले, कितनी 0 आ रही है, 2 0 आ रही है, 2 0 आ रही है, इसको छोड़ देंगे। थर्ड रो में चलेंगे, कितनी 0 आ रही है, 1 0 आ रही है, इसको साइन कर दिया, ठीक है। इसकी कॉलम में अगर कोई 0 होती तो उसको क्रॉस आउट कर देते, ठीक है। फोर्थ रो में देखा कोई 0 आ रही है, नहीं आ रही, छोड़ देंगे। अब कॉलम वाइज चल के देखते हैं, कॉलम वाइज चले। फर्स्ट कॉलम में कोई 0 आ रही है, 1 0 आ रही है, इस कॉलम को साइन कर दिया, इस 0 को। इसके करस्पॉन्डिंग रो की 0 को क्रॉस आउट कर देंगे,
अब सेकंड कॉलम में देखेंगे एक असाइनमेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कॉलम में देखा असाइनमेंट नहीं हुआ और कोई जीरो फ्री भी नहीं है, और फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट हो गया। तो अब चेक करो क्या सभी रो सभी कॉलम में एक एक असाइनमेंट हो गया? बताएं भाई। हाँ भाई नो बताएं। सर, नहीं हुआ? कौन सी रो में नहीं आया असाइनमेंट? ये लास्ट। लास्ट वाली रो। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस फोर्थ रो हैव नो असाइनमेंट, हैव नो असाइनमेंट, फोर्थ रो में कोई असाइनमेंट नहीं आया, then the solution is not optimal assignment। पिछले वाले क्वेश्चन में आ गया था, आ गया था ना? अब हमारा सॉल्यूशन यस कैसा सर। है? ऑप्टिमल नहीं है। हमारा हमारा मेन पर्पस क्या है? हर व्यक्ति को एक एक टास्क मिलना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि जो डिपार्टमेंटल हेड है वो किसी एक को फ्री रखेगा और एक टास्क को फ्री रखेगा। उसको तो ये है कि चारों टास्क परफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जिसमें असाइनमेंट नहीं आया है, ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाली है, इसके लिए मैं और दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। अब इसको मुझे ऑप्टिमल असाइनमेंट बनाना है, तो देखो जिस रो में असाइनमेंट नहीं आया है उसको हम टिक करेंगे। बताएं किस रो में असाइनमेंट नहीं आया है? फोर्थ रो में। इसको टिक कर दिया, उस पर मार्किंग कर दी 1। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फोर्थ रो में असाइनमेंट नहीं आया, इसको मार्क कर दिया, इस पे 1 मार्क कर दिया। अब इस रो में चलेंगे, इस रो में कोई क्रॉस आ रहा है? आ रहा है ना कोई क्रॉस? कोई क्रॉस आ रहा है? इस कॉलम को टिक कर देंगे, इस पे 2 मार्किंग कर देंगे। अब इस कॉलम में ऊपर की तरफ चलेंगे, देखेंगे कहीं कोई असाइनमेंट दिख रहा है? इस कॉलम में कोई असाइनमेंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इस रो को टिक कर देंगे और उस पे 3rd नंबर डाल देंगे। दिस इज द मार्किंग। मार्किंग समझ में आई? क्या मार्किंग करी मैंने? ये जिस रो में असाइनमेंट नहीं आ रहा है उस रो को टिक करेंगे, उसमें 1 मार्क करेंगे, फिर उस रो में मूव करेंगे, उस रो में देखेंगे कोई क्रॉस आ रहा है, उस कॉलम को टिक कर देंगे, उस पर 2 मार्किंग कर देंगे, एंड उस कॉलम में देखेंगे कोई असाइनमेंट आ रहा है तो उस रो को टिक कर देंगे और उस पर 3rd मार्किंग कर देंगे। अब क्या करना है? लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द लाइन अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ स्टेप में नोट पॉइंट में लिख देता हूं। ड्रॉ द लाइन ड्रॉ द लाइन अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। ठीक है, अनमार्क रो मार्क कॉलम ड्रॉ द लाइन। चलो अनमार्क रो कौन सी है? एक तो ये अनमार्क रो है, इस पे मार्किंग नहीं हुई है, इसमें मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। एक ये अनमार्क रो है, इस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस पे मार्किंग नहीं है। मार्क कॉलम कौन सा है? ये वाला मार्क कॉलम है, इस पे लाइन ड्रॉ कर दी। बात समझ में आ गई? स्टेप समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ भाई, ड्रॉ द लाइन अनमार्क रो मार्क कॉलम। ठीक है, अब देखो इस सारी जीरो कवर हो गई है। कोई भी जीरो आपको फ्री दिख रही है? कोई भी जीरो लाइन के बाहर दिखाई दे रही है? हाँ बोले भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले बेटा। ले लिया। ले लिया? अच्छा बताओ मेरे को, क्या यहाँ पर कोई भी जीरो आपको फ्री दिखाई दे रही है? मतलब लाइन के बाहर दिखाई दे रही है? नहीं दे रही, मतलब इसका मतलब है आपने मार्किंग बिल्कुल सही करी है। ठीक है, अब देखो इसमें अब आगे की स्टेप क्या आती है कि जो फ्री एलिमेंट दिख रहे हैं, फ्री एलिमेंट कौन से हैं जो लाइन पे नहीं आ रहे हैं? एक 7, 11, 5, 9, 12, 13, इन सभी फ्री एलिमेंट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट क्या? 5। 5 को बाकी सारे फ्री एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो एलिमेंट लाइन पर आ रहे हैं, लाइन पर आ रहे हैं, ये लाइन पर आ रहे हैं, वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है,
और जो क्रॉस पे आ रहे हैं, मतलब दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आ रहे हैं, उसमें इस 5 को ऐड करना है। ये स्टेप समझ में आई? क्या करना है कि ये जो फ्री एलिमेंट दिख रहे हैं, इनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको बाकी सारे फ्री एलिमेंट में से तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो एलिमेंट लाइन पर आ रहे हैं वो एज इट इज रहेंगे, और जो क्रॉस पे आ रहे हैं यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आ रहे हैं उसमें उस 5 को ऐड कर देना है। ठीक है, अब आगे की स्टेप देखें। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, दिस इज टास्क, और ये मैन हो गए, दिस इज टास्क। ठीक है, हाँ भी बताना बेटा, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 11 में से 5 गया 6 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, और ये वाला 0 ऐसे रहेगा क्योंकि लाइन पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 0 और 0। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट स्टेप, ये सारे एलिमेंट लाइन पर आ रहे हैं, केवल ये वाला एलिमेंट क्रॉस पे आ रहा है, तो उसमें 5 ऐड करना है बस आपको। तो 0 11 0 0 11 0 और 13 में 5 ऐड करा तो कितना आ गया? 18 हो गया। ठीक है, हाँ थर्ड रो में ये सारे एलिमेंट लाइन पर आ रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे? 23 0 23 0 2, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा? 0 0 में 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 10 यानी यहाँ पर आपका 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस है। ठीक है, हाँ भाई, फोर्थ रो में चले, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7, और 13 में से 5 गया 8, और ये 0 ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, और ये 0 एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ गई भाई? ये स्टेप समझ में क्लियर है या नहीं है? आप प्लीज बताएं, रिप्लाई करें। स्टेप क्लियर है ये? कोई भी स्टूडेंट बताएं प्लीज। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट फिर से कर देता हूं मैं आप लोगों को। देखो, सबसे पहली स्टेप, ये लाइन ड्रॉ करने का सिस्टम समझ में आ गया कि जिस रो में असाइनमेंट नहीं आता उस रो को टिक कर देते हैं, उस रो में देखते हैं कोई क्रॉस है, उस कॉलम को टिक कर देते हैं, उस पर सेकंड मार्किंग कर देंगे, उस कॉलम में चलेंगे, कोई असाइनमेंट है उस रो को टिक कर देंगे, थर्ड मार्किंग कर देंगे। फिर मैंने स्टेप लिखी है कि ड्रॉ द लाइन अनमार्क रो मार्क कॉलम, अनमार्क रो मार्क कॉलम, यानी जिस रो पे मार्किंग नहीं है उस पे लाइन ड्रॉ करनी है, और मार्क कॉलम पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो, अनमार्क रो, ये वाली अनमार्क रो है, इस पे लाइन ड्रॉ कर दी, इस पे लाइन ड्रॉ कर दी, अनमार्क रो है, और मार्क कॉलम इस पे लाइन ड्रॉ कर दी। सारी जीरो कवर हो जानी चाहिए, कोई भी जीरो बाहर नहीं दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ऑल जीरोस आर कवर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि जो फ्री एलिमेंट है 7 11 5 9 12 13, इनमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको बाकी सारे फ्री एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो एलिमेंट लाइन पर आ रहे हैं वो एज इट इज रहेंगे, और जो क्रॉस पे आ रहे हैं यानी दो लाइन के इंटरसेक्ट पे आ रहे हैं उसमें उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो देखो, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 11 में से 5 गया 6 बचेगा, 5 में से 5 गया 0। ये वाला 0 ऐसे रहेगा क्योंकि ये लाइन पर आ रहा है, ये वाला 0 ऐसे रहेगा, 11 ऐसे रहेगा, ये 0 ऐसे रहेगा, 13 में 5 ऐड कर देंगे क्योंकि क्रॉस पे आ रहा है। ठीक है, तो 18 हो जाएगा ये। 23 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, इस 0 में 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, और ये 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और ये वाला 0 एज इट इज रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब फिर से असाइनमेंट गिव करेंगे जैसे अभी तक दिया है, फिर से हंगेरियन मेथड फिर से अप्लाई कर रहे हैं, फिर वही असाइनमेंट देना स्टार्ट करेंगे रो वाइज। अब देखो, ऊपर की रो से चले, ऊपर की रो में कितनी जीरो आ रही है? 2 आ रही है, अभी छोड़ देते हैं।
सेकंड रो में चले 2 जीरो आ रही है, छोड़ दिया मैंने अभी। थर्ड रो में चले 1 जीरो आ रही है, इसको असाइन कर दिया, जीरो असाइनमेंट कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग अगर कॉलम में कोई जीरो होती तो उसको क्रॉस आउट कर देते, लेकिन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ रो में चले, कोई जीरो आ रही है, सिंगल जीरो, तो सिंगल जीरो आ रही है, इसको साइन कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम की जीरो को क्रॉस आउट कर दिया। ठीक है, बात क्लियर है। अब कॉलम वाइज चलते हैं। पहले कॉलम में चले, इसमें कोई जीरो आ रही है, हाँ सिंगल जीरो आ रही है, इसको साइन कर दिया, इसकी करस्पॉन्डिंग रो की जीरो को क्रॉस आउट कर दिया। ठीक है, तो पहले कॉलम में हो गया, सेकंड कॉलम में हो गया। थर्ड कॉलम में चले, एक सिंगल जीरो आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इसको असाइन कर दिया, इसकी करस्पॉन्डिंग अगर कॉलम रो में कोई जीरो होती इसको क्रॉस आउट कर देते। तो देखो अब एवरी रो एवरी कॉलम में एक असाइनमेंट आ गया, तो यहाँ लिखेंगे since each row and each column since each row and each column since each row and each column have an assignment ठीक है, then the solution is optimal assignment। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिमल हो जाएगा, ऑप्टिमल असाइनमेंट। ठीक है, क्यों क्यों ऑप्टिमल हुआ कि एवरी टास्क टू एवरी सबऑर्डिनेट, यानी एक सबऑर्डिनेट को उसका एक टास्क मिल गया। तो कैसे कैसे है कि टास्क वन, टास्क ए किसको जा रहा है, किस मैन को जा रहा है, जी को जा रहा है। ठीक है, यानी जी जो है वो टास्क ए परफॉर्म करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी हमारा जो जी है, जी जो मैन है वो टास्क ए कंप्लीट करेगा, और टास्क बी को कंप्लीट करेगा कौन सा, ई पर्सन करेगा। टास्क सी को कौन सा करेगा, एफ करेगा, और टास्क डी को कंप्लीट करेगा एच। तो देखो चारों टास्क कंप्लीट हो रहे हैं आपके, और 4 सबऑर्डिनेट्स हैं। तो टोटल मिनिमम टाइम क्या होगा, टोटल मिनिमम टाइम क्या होगा, इज इक्वल टू, जहां जहां असाइनमेंट आ रहा है वहां वहां आप देख लो कितना कितना आवर्स आ रहा है, उसको सबको प्लस कर लो। तो देखते हैं कितना कितना आ रहा है। हाँ भाई, एक तो आ रहा है यहाँ पर ए को जी करेगा तो 17 आ रहा है, 17, हाँ 17 प्लस, हाँ यहाँ पर आ रहा है कितना आपका 13, 17 प्लस 13 प्लस यहाँ आ रहा है 19, और प्लस एंड लास्ट में आ रहा है 10। सबको ऐड कर दो तो ये हो गया 30, और ये 40, और ये 59 आवर्स आ रहा है। बात क्लियर है भाई, कितना आंसर आ रहा है, यस सर। 59। यानी जो डिपार्टमेंटल हेड है उसने टास्क डिस्ट्रीब्यूट करे हैं कि कौन सा टास्क किसको दिया है उसने, कि ए टास्क दिया है जी को, बी दिया है ई को, और सी दिया है एफ को, और डी दिया है एच को, जिसमें उसको टोटल टाइम कंज्यूम कितना हो रहा है, 59 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्टिमल असाइनमेंट। बताएं, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। ले लिए सर। चलिए, समझ में आ गया, ये मार्किंग समझ में आ गई आपको, इजी है, यस सर। लेकिन मार्किंग आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना। हर एक कोई भी टास्क फ्री नहीं होगा, ना कोई मैन फ्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार आप खुद से करना घर पे। ठीक है, जिसमें आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। तो इसमें बोल रहा है अ डिपार्टमेंट हैज 5
एम्प्लॉय, फाइव एम्प्लॉयज हैं विद फाइव जॉब्स, 5 जॉब्स हैं टू बी परफॉर्म्ड, जो कि परफॉर्म होनी है। आगे बोल रहा है द टाइम लिखा हुआ है इन आवर्स, ईच मैन will take to perform each job is given in the following matrix, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स बना लेना आप लोग। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग आज मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट बस। और असाइनमेंट जो मैंने शेयर करा है वो लोग ज्वाइन कर लियो आप लोग सब। मैंने आपका असाइनमेंट शेयर करा है, फर्स्ट असाइनमेंट। आप कितने लोगों ने शेयर ज्वाइन कर लिया है? ये जॉब हो गई मेरी, जॉब्स ABCD, ABCDE, डी और एक और ले लेते हैं फिर E। 5 जॉब्स हैं, 5 एम्प्लॉइज हैं E, ठीक है। और ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज हो गए। ये है आवर्स, 10 3 10 7 7, ठीक है। 5 9 5 9 7 11 7 11 9, ठीक है। 13 18, ठीक है। 18 2 9 और 10 एंड 15 13 2 7 2 7 4 एंड 16 6 2 12 12। ये 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो इट इज अ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू इट्स बैलेंस, कोई जरूरत नहीं है इसको बैलेंस करने की, क्योंकि इट इज ऑलरेडी बैलेंस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सॉरी असाइनमेंट प्रॉब्लम है। सीधे सीधे आपको हंगेरियन मेथड अप्लाई करना है, रो मिनिमाइज करना है और कॉलम मिनिमाइज करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ये क्वेश्चन आज आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। इज दैट क्लियर? प्रिया, गणेश, अमित, Yes, sir. अक्षय, Yes, सागरिका, sir. ले लो। आज ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। चलो अब नोट कर लो। चलिए क्लास ओवर हो गई है आपकी। और मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करना गणेश एक बार।